इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के कंप्यूटर साइंस विभाग की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट जेन एआई का शुभारंभ हुआ। सम्मेलन में देश भर से आए शोधार्थियों, शिक्षकों और उद्योग विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अमित पात्रा ने एआई के शुरुआती दौर से लेकर वर्तमान आधुनिक तकनीक तक के सफर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एआई का विकास कई चरणों से होकर गुजरा है और आज यह मानव जैसे निर्णय प्रक्रिया को समझने में सक्षम हो चुका है। चाहे बिग डेटा हो या फिर कोई और काम, तेज कंप्यूटिंग में एआई को नई दिशा मिल गई है। विशिष्ट अतिथि चेतन पांडे ने एआई से जुड़ी आम गलत धारणाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि एआई काम आसान करता है, नौकरियां खत्म नहीं करता। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कस्टमर सर्विस, साइबर सुरक्षा या फिर फ्रॉड डिटेक्शन जैसे क्षेत्रों में एआई मानव क्षमता को और भी मजबूत बना रहा है। नवीन मिश्रा ने बताया कि एआई की 5 पीढ़ियां विकसित हो चुकी हैं। अब एजेंटिक एआई का दौर शुरू हो गया है, जहां मशीनें खुद लक्ष्य तय कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि 2035 तक एजीआई आने की संभावना है, जो समाज और उद्योग में बड़े बदलाव लाएगा। एसएमएस वाराणसी के निदेशक प्रोफेसर पीएन झा ने कहा कि एआई आज शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में 6 तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। उद्घाटन सत्र का संचालन डॉक्टर भावना सिंह ने किया और धन्यवाद प्रस्ताव प्रोफेसर शंभू शरण श्रीवास्तव ने दिया। मैं प्रोफेसर पीएन झा, निदेशक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी। आज हमारे लिए बड़ी ही खुशी का दिन है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेक्स्ट जनरेशन पर चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इसका उद्घाटन हमारे आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर साहब प्रोफेसर अमित जी के हाथों आज होना है। और हमारे कॉरपोरेट से भी 2 स्टॉलवर्ड्स आए हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन जो है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसमें थ्योरी के अलावे प्रैक्टिकल की बातें जब तक नहीं होंगी तो एजुकेशन पूरा नहीं होगा। तो दोनों तरह के विद्वान बैठे हुए हैं यहाँ, तो आज इनका आशीर्वचन हमें मिलेगा। क्योंकि एआई एक नई टेक्नोलॉजी के रूप में आई है और हम सभी जानते हैं कि जब कभी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो वो एक मिक्स्ड ब्लेसिंग्स हमारे लिए लाती है। उसमें वंडर्स भी है, हॉरर्स भी है, अच्छाई बुराई दोनों रहता है। लेकिन दोनों का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एडजस्ट हो जाता है अपनी ह्यूमैनिटी में। क्योंकि इतना अकल तो सबको है ना कि हमारे लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, तो वो उस हिसाब से उसको फर्क कर लेता है। तो ये भी जहाँ तक मानवीय बुद्धि की बात है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, तो इसमें एक तादाद में रिलेशन लोग बना ही लेंगे। जो पढ़ने वाले हैं, हमारे छात्र हैं या हमारे प्रोफेसर्स हैं, तो ये उसमें किस तरह की दूरी चाहिए और किस तरह की सामंजस्यता चाहिए वो इस्टेब्लिश कर लेंगे। और आगे इसका क्या भविष्य होगा, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन एआई पर बात होने वाली है, तो विद्वान सभी आ रहे हैं देश विदेश से और इस पर अपने अपने चर्चा वो रखेंगे, ताकि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं उसमें, हमारे फैकल्टीज़ भी हैं, तो वो सभी कुछ सीखेंगे और एक नया आयाम उन्हें मिलेगा आगे की रिसर्च करने के लिए। हम समझते हैं कि इससे हम अपने सामाजिक दायित्व का जरूर पूरा एक एड्रेस कर सकेंगे और बच्चों को भी एक अच्छा नॉलेज हम वितरित कर सकेंगे। बिल्कुल, एआई काफ़ी कुछ चेंज कर रहा है वर्ल्ड में। हमारे जो पास होने वाले ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। एंड एक ये वजह है कि मैं यहाँ पे हूँ। मुझे लगता है कि हम जो लोग आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो स्टूडेंट से बात करके उनके कुछ जो विचार हैं उनको एक क्लैरिटी दे पाएंगे। और दूसरा, उनके लिए उनको ये समझ दे पाएंगे कि अब जब एआई की दुनिया में जब मतलब चेंज हो गया है कि इंसान क्या कर सकता है और मशीन क्या कर सकती है, तो उस दुनिया में उन्हें कैसे ऑपरेट करना चाहिए या उन्हें क्या नई चीजें करनी चाहिए। देखिए, एआई
किसी भी और हुए रिवॉल्यूशन से अलग नहीं है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी बिल्कुल वैसा था। अगर आप कम वेब को देखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब को देखेंगे, इंटरनेट को देखेंगे, वो भी वैसा था। सो किसी चीज का बुरा या अच्छा पहलू होना ये नई बात नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए। तो अब एआई को भी उसी लेंस से देखना चाहिए। जहां तक उसके यूज की बात है, आज की डेट में अगर एआई का एक पॉजिटिव मैं यूज बोलूं, तो पॉजिटिव यूज ये है कि जो कोई भी एआई यूज कर रहा है उसके पास आज से पहले कभी इतनी इंफॉर्मेशन इतने कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं थी। जहां पे आप बोल रहे हैं कि लोगों की सोचने और समझने की क्षमता खत्म होती जाएगी, वो वहां पे होने लगेगा जब हम एआई को एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का। मतलब कि लेट्स से कि आपने कोई ईमेल लिखवाना है, ईमेल में क्या होना है वो आप सोचें, ईमेल की ग्रामेटिकल एरर्स एआई को टेक केयर करने दें, एंड दैट कुड बी अ गुड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एआई। और हमें ये पता है कि हमने देखा है कि किसी भी टेक्नोलॉजी का एक सिम्बायोटिक यूज होता है और एक पॉइंट के बियॉन्ड वो आपके लिए डेट्रीमेंटल है। तो ये चीजों का ध्यान सबको रखना पड़ेगा। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है लोगों को डर तो रहती है, लेकिन जैसा कंप्यूटर आने के बाद अभी हमें सब पता चल रहा है कंप्यूटर कितना डेवलपमेंट में मदद कर रहा है। तो नौकरी का ऑप्शन, हमारा देश की पूरा आईटी इंडस्ट्री अभी कंप्यूटर के ऊपर ही बची हुई है ना। तो इसी का हमें भी उम्मीद है, अब हमारे बच्चे लोग बहुत स्मार्ट है, वो लोग एआई भी सीख जाएंगे, एआई को इस्तेमाल करके फिर उसी टाइप का हमें देश में हम विश्व को दिशा दिखा सकते हैं एआई के पूरा इस्तेमाल करके। ये तो सर हर टेक्नोलॉजी में है, जैसे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी या वो जो एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजी जो अभी अभी इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए तो आदमी के पास कोई अस्त्र कुछ रहे तो उसका अच्छा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका बुरा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो हमें देखना है कैसे उसको अच्छी दिशा में उसको ले जा सके, और बुराई की जो डर है उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। प्रोटेक्शन कानून तो जरूर बन रहा है, साइबर सिक्योरिटी की जो कानून अभी देखना है वो अभी काफ़ी स्ट्रांग या नहीं, क्योंकि आजकल एआई के माध्यम से गाड़ी भी आगे चलेगा, ऑटोनोमस ड्राइविंग भी हो सकता है। तो वैसा भी हो सकता है आप दिल्ली जाना चाहता है गाड़ी आपको रंग गलत दिशा पे ले जा रहा है, तो ये बहुत सावधान होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए तो एक समय हम जब कैलकुलेटर यूज करते थे, हम बच्चों को कोई लोग डिस्करेज करते थे। अब यूनिवर्सिटीज में नहीं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अब देखिए एग्जाम में कैलकुलेटर्स भी अलाउड है। कल देखिए कोई अभी लैपटॉप भी अलाउ कर रहा है। इंटरनेट से जितना मटेरियल चाहे आप डाउनलोड कर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके इनोवेशंस का क्वेश्चन वो ऐसा ही रहेगा, जो कोई दिमाग नहीं लगाएगा तो आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, हम भी इसके लिए आए हैं। हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि इनके मन में क्या क्या प्रश्न है। हम भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो ये सब मिलकर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एआई इंटरनेशनली यूज में है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एसएमएस ने भी इस पे अपने बच्चों को बताने के लिए सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया है, ताकि वो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों चीज़ों को समझ सकें। पॉजिटिव में उसको कैसे एज अ टूल यूज़ करना है, नेगेटिव में उसको कहाँ नहीं यूज़ करना है, और क्या उसके चैलेंजेस हैं, ट्रस्ट इश्यूज क्या हो सकते हैं, रेगुलेशंस पे कैसे ध्यान देना है, और जो एक मार्केट में फड है, एक नेगेटिविटी है कि इससे बच्चों का करियर डिस्टर्ब होगा, इससे बच्चों को आगे फ्यूचर जॉब नहीं मिलेगा। आई थिंक ये सारी चीज़ें बच्चों को समझ में आएंगी। देखिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति की जहाँ तक बात है, वो गुरु और स्टूडेंट के बीच में क्लोज इंटरेक्शन की बात है। जब कंप्यूटर आया 2000 में, Y2K आया, बग उस समय आया, उस समय भी आप थे कि चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। 2000 से 2025 के बीच में आई थिंक वो स्टूडेंट और टीचर का संबंध रहेगा। हाँ, क्लास में स्टूडेंट और टीचर क्या डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वो पढ़ाई करेंगे, वो चेंज होगा। तो गुरुकुल पद्धति एक अच्छी पद्धति है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक दूसरे के साथ लर्निंग की चीज़ है। हाँ, जो पद्धति, जो चीज़ें 50 साल 100 साल पहले यूज़ होती थी, शायद वो अब रेलेवेंट नहीं है। उस चीज़ों को नए और मॉडर्न तरीके से वो इवॉल्व होना चाहिए, और एआई उस मामले में एक ऐसा टूल होगा
जिस पे टीचर्स भी जिसको सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई जानता है, टीचर्स भी उसको सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स भी मिलके सीखेंगे और एक्चुअली दोनों मिल करके इसको अपनी जो काम करना है, जो उनका मिशन है, जो गोल है, उसको अचीव करने में उसकी यूज करेंगे।